कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 6 से 7 मई को शुरू हुए इस युद्ध और जब हमले की कार्रवाई अब बंद हो चुकी है और सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन सीज फायर लागू हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचनाएं शुरू हो गई है। कई जगहों पर दक्षिणपंथी लोग, उनके समर्थक लोग भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। जैसे ही लागू हुआ, अमेरिका ने ये दावा किया कि हमने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया। अब जब अमेरिकी मध्यस्थता के बाद सीज फायर लागू हुआ है तो भारत की संप्रभुता को लेकर के लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। युद्ध रोकने की अपील तो कई लोग कर रहे थे। दोनों पक्षों के शांति प्रिय लोग, वे लोग जो चाहते थे कि मानवता जिंदा रहे, जो लोगों की मौत पर शोक संतप्त होते थे, जो लोग मानवता के पक्षधर थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि युद्ध रुके। नरेंद्र मोदी की सरकार की समर्थन पूरे देशवासियों ने किया, विपक्ष की सारी पार्टियों ने किया। एक सुर में सब लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई है। उन नागरिकों के न्याय के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम सरकार के साथ हैं, एक सुर में सब लोगों ने कहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमला भारत ने किया और अब सीज फायर लागू हो गया है। अब सीज फायर अमेरिकी मध्यस्थता के बाद लागू हुआ है तो लोग मोदी सरकार पर बरस पड़े हैं। विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि इन पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ और हमारे नागरिकों की जान गई, लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर में पहलगाम में नागरिकों पे हमले किए थे, पर्यटकों पर हमले किए थे, उनका तो पता भी नहीं लगा, उनका कुछ हुआ भी नहीं। भारत जैसे एक मुल्क जो एक संप्रभु मुल्क है, जो अपने फैसले खुद लेता है, अब अमेरिका के कहने पर चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका क्या गुलाम भारत होने लगा है। इस देश की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष होने की हुआ करती थी, लेकिन अब भारत अपने सारे पड़ोसी देशों से, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने सारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं और अमेरिका के शरण में चली गई है। अब तो लोग सवाल पूछेंगे ही। एक तरफ लोग ये आस लगा करके बैठे थे कि भारत में जो नागरिकों की हत्या हुई थी उस पर उनको न्याय मिलेगा। लोग यह भी चाह रहे थे कि युद्ध नहीं हो, युद्ध बंद होने की मंशा हिंदुस्तानियों की थी। लोग चाह रहे थे कि कार्रवाई हो लेकिन सिविलियंस नहीं मरे। भारत सरकार जो ये कह रही थी, हमारी सेना ने ये जो कहा कि हमने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, हमने सिविलियंस पे हमले नहीं किए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कायराना हमले पूंछ के इलाके में किए और कई नागरिकों की हमारी जान चली गई और भारत ने और भी जवाबी हमले किए। अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को इतना कमज़ोर कर दिया है कि भारत अमेरिका के सामने अब सर उठा करके खड़ा नहीं हो सकता है? युद्ध तो रुकना था, ये अच्छी बात। युद्ध रोकने की अपील भी की जा रही थी, से नो टू वार भी कहा जा रहा था। लेकिन इस तरीके से युद्ध रोका जाए कि अपनी संप्रभुता को किसी देश की गुलामी करने के लिए रख दी जाए, आपके फैसले कोई अन्य देश ले, फिर संप्रभु राष्ट्र होने का कोई मतलब नहीं हो जाता। अब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है तो मोदी सरकार की ये आलोचना तो हो ही रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को जब पूरे देश का, पूरे विपक्ष का समर्थन मिला, लोगों ने ये कहा कि आप जो भी फैसले लीजिएगा हम आपके साथ रहें। हालांकि सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी गायब रहे। उसी दरमियान जब दूसरी बार सर्वदलीय बैठक हुई, नरेंद्र मोदी गायब रहे और एक न्यूज चैनल के एंकरों के साथ वक्त बिताते हुए बाद में वो फोटो जारी किए। तो जब देश इतने गंभीर स्थिति में है, देश में इतनी विपत्ति आन पड़ी है, देश में संवेदनशील प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, तो प्रधानमंत्री को सर्वदलीय मीटिंग में तमाम पार्टियों के साथ बैठ करके गुफ्तगू करनी थी, राय मशवरा करना था। उस वक्त प्रधानमंत्री एक न्यूज़ चैनल के एजेंसी उसके दफ्तर जा कर के वहाँ एंकराओं के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे। एक और मामला अब इसमें सामने जुड़ गया है। इस पूरे प्रकरण में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, 3 लोग जो सामने आते थे उसमें से एक व्योमिका सिंह, दूसरा सोफिया कुरैशी और तीसरा विक्रम मिस्री, जो
भारत के विदेश सचिव हैं। अब जब सीज फायर हुआ है, नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग जो आस लगा रहे थे कि भारत सरकार इस बार कोई बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर विक्रम मिश्री के आईडी पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। कमेंट करने वाले जो लोग हैं वो दक्षिणपंथी खेमे के लोग, जो नरेंद्र मोदी के कुछ घंटों पहले, एक दिन पहले ये सेखी बघाड़ते थे, उनके बारे में कई सारी बातें करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर विक्रम मिश्री के बेटी की तस्वीरें वायरल की जा रही है, भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। बात बस इतनी भर है कि विदेश सचिव कोई बात अपने तरफ से नहीं कहता है। इस पूरे प्रकरण में दोनों जो सेना की महिला जवान थीं और विक्रम मिश्री विदेश सचिव थे, वही बात आकर के कहते थे जो सरकार उन्हें कहने को कहती थी। अगर और इसको सरल भाषा में समझिए तो नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जो उन्हें कहने को कहती थी वो आकर के कहते थे। लेकिन समाज में दरअसल सोशल मीडिया पर विक्रम मिश्री से पहले कुछ और लोगों की लिंचिंग हुई, और सारे लिंचिंग भाजपा समर्थकों के द्वारा हुई। नेहा सिंह राठौर की हुई, डॉक्टर मेडुसा की हुई। इसके अलावा जो लोग भी इसके सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उनकी लिंचिंग हुई। अब सवाल उठ रहा है कि विक्रम मिश्री की सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फोटो, अपने अकाउंट को प्राइवेट क्यों किया, प्रोटेक्टेड क्यों किया है? भारत के विदेश सचिव को अपनी अकाउंट प्रोटेक्टेड करनी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार चंद मिनटों में देश के उन यूट्यूबर्स को, देश के उन न्यूज चैनल्स को बैन कर रही थी जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे और मीडिया को, गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन उन गोदी मीडिया जो फेक न्यूज़ फैला रहा था, सरकार ने उस पर कोई बैन नहीं लगाया, कोई रोक नहीं लगाया। वो फर्जी खबरें दिखाते रहे, देश में अफरा तफरी और युद्ध उन्माद की स्थिति बनाते रहे। वाजिब सी बात है, युद्ध उन्माद की स्थिति बनेगी, नरेंद्र मोदी की 56 इंच का सीना बार बार दिखाया जाएगा, झूठ फैलाई जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। सवाल यहाँ से ये उठता है कि बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर, जो बीजेपी के सदस्य होने का दावा नहीं करते लेकिन बीजेपी की आरएसएस की दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक हैं, अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से भारत के विदेश सचिव को टारगेट किए हुए हैं। उनकी बेटी की फोटो वायरल कर रहे हैं। नेवी के जवान जो नरवाल की मौत हो गई पहलगाम आतंकी हमले में, और उनकी पत्नी ने जब शांति की अपील की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हमें न्याय मिले। वो बार बार हिंदू मुस्लिम जो नफरत फैलाने की, मुस्लिम घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ बोल रही थी। लेकिन दक्षिणपंथी खेमे के लोगों ने उस कर्नल की पत्नी की भी लिंचिंग की, भद्दी भद्दी बातें की, उनके बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई और उन्हें सोशल मीडिया पर उनको लिंच किया गया, उनके बारे में गंदी गंदी बातें की गई, उनको गालियां दी गई। अब वही बात भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ हो रहा है। बस ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कौमी एकता की बात की। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ये जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, भारत में सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए, सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए हुआ था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के नागरिकों के कि मुस्लिम और हिंदू जो घृणा फैलाने की लोग कोशिश किए, उन्माद फैलाने की आतंकियों ने कोशिश की, उसके खिलाफ खड़े रहे और वो होने नहीं दिया। अब हिंदू मुस्लिम देश में नहीं होगा, सांप्रदायिक विभाजन नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान आरएसएस को होगा, इससे नुकसान बीजेपी को चुनाव में होगा। ये पूरे प्रकरण को ये भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया बिहार के चुनाव जीतने के लिए। तो अब देश में एकता की बात करने वाले विदेश सचिव, इस देश में सीज फायर को लागू करने के लिए सिर्फ प्रेस में बयान देने वाले विदेश सचिव की लिंचिंग हो जा रही है, तो आम लोगों की, एक्टिविस्टों की क्या स्थिति रहेगी? नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेडुसा, द वायर, 4 PM जैसे चैनलों को बंद कर देने वाले, सोशल मीडिया पर हजारों अकाउंट, सरकार विरोधी अकाउंट, जो सरकार के सवाल करने अकाउंट को बंद करने वाले, अपने विदेश सचिव के अकाउंट को भी नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी बेटी की तस्वीरों पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। तो अब देश में एक ऐसी संस्कृति को पनपा दिया गया है, एक ऐसी इकोसिस्टम बना दिया गया है कि देश का कोई भी हो, बहुसंख्यक मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ थोड़ी भी अपनी राय रखेगा, बहुसंख्यक
राय के खिलाफ अपनी राय रखेगा तो उसकी लिंचिंग होने लगेगा गया है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइए। अगर वीडियो ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।